देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। क्या भारत में अब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहीं? क्या भारत में महिला होना कोई गुनाह है? अगर नहीं तो क्यों आए दिन एक से बढ़कर एक विभत्स और दरिंदगी भरी बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं? आखिर कब रुकेगा ये दरिंदगी भरा कारवां? कब होंगी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित? निर्भया के संग हुई दरिंदगी को देश अभी भूला भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के बदायूं से लेकर महाराष्ट्र की मुंबई से फिर दिल दहला देने वाले भीभत्स बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब देश में बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। एक तरफ जहां इन विभत्स बलात्कारों को भी हिंदू मुस्लिम एंगल से देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ किस पार्टी के शासन में ये सब हुआ उस पर चर्चा कर इस अति संवेदनशील विषय को कमजोर करने का प्रयास भी इस देश के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर जोर शोर से किया जा रहा है। जबकि धरातल पर सच्चाई देखें तो बिल्कुल इसके विपरीत है। बहन बेटियां चाहे किसी भी धर्म या पंथ की हो, उनका सम्मान सभी के लिए बराबर है। यूं ही हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा था कि बहन बेटियां सबकी साझी होती है। पुलिस प्रशासन न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, हमारी बिटिया को न्याय दो, हम सबको न्याय दो। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ आज ऐसे विषय जिनका समाधान तुरंत होना चाहिए था, वो भी राजनीति से लेकर धार्मिक उन्माद बढ़ाने तक ही सीमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में हुए बलात्कार की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के माहिम दरगाह के ट्रस्टी व मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था वक्फ बोर्ड के सदस्य डॉक्टर मुदस्सिर निसार के खिलाफ एक महिला के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। यह मामला माहिम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। निसार के खिलाफ धारा 376, धारा 328 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ, जिस पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। साथ ही पीड़िता द्वारा दी गई प्राथमिकी के अनुसार डॉक्टर मुदस्सिर निसार ने पीड़िता को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके संग बलात्कार किया। कथित तौर पर डॉक्टर मुदस्सिर निसार महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के एक सक्रिय सदस्य हैं और माहिम दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टियों में से एक हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी कहने से पुलिस बचती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के बदायूं में महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत का मामला सामने आया है। पूजा करने गई 50 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के गुप्तांग में रॉड जैसी कोई चीज डालने का भी मामला सामने आया है। उसकी बाईं पसलियां, बायां पैर और बायां फेफड़ा भी वजनदार प्रहार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। महिला की मौत की वजह अधिक रक्तस्राव व सदमा लगने से होना बताई गई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महंत समेत एक चेले व ड्राइवर के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार की घटनाओं को लेकर जिस तरह से आज एक रोष देखने में आ रहा है, और जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं वो मानवता के भी दुश्मन हैं और कहीं ना कहीं वो देश की अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर दंड के भागी हैं वो लोग, उन लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए। समाज किसी भी तरह से इस तरह के लोगों को स्वीकार नहीं करता है जो महिलाओं का सम्मान ना करे, महिलाओं का अपमान करे। निश्चित तौर पे हम सब लोग इसकी खिलाफत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। महिला के खिलाफ एक और दरिंदगी, चाहे मामला बदायूं का हो, चाहे मामला हरिद्वार का हो, चाहे मामला मुंबई का हो, महिलाओं के खिलाफ ये अत्याचार कब तक होता रहेगा और कब तक हमारी सरकारें सोई रहेंगी? क्या महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो सरकारों की जो मेन लिस्ट होती है उसमें नहीं है, उनकी प्राथमिकता में नहीं है? लगातार इस एक के बाद एक जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं और हमारी सरकारें सोई रहती है। हमारी कानून व्यवस्था
सिर्फ अपराधियों को पकड़कर, बहुत सारे केसेस में तो अपराधी पकड़े भी नहीं जाते, लेकिन कुछ केसेस में अपराधियों को पकड़कर वो सिर्फ जेल तक ठूस देती हैं और उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। क्या एक महिला की अस्मत पर हुआ हमला सिर्फ अपराधियों को जेल तक ले जाने के लिए काफी है? क्या उनको फांसी नहीं होनी चाहिए? मैं सिर्फ एक प्रश्न में जानना चाहती हूँ कि आज तक कितने अपराधियों को फांसी हुई है? आपने पॉस्को एक्ट बनाए, आपने दूसरे कड़े कानून बनाए, लेकिन क्या ये कानून धरातल पर उतरे हुए हैं? क्या आज तक किसी भी बलात्कार के आरोपी को फांसी हुई है? ये मेरा प्रश्न है इस देश की सभी सरकारों से, इस देश की केंद्र सरकार से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको हर राजनीतिक पार्टी मेन अपना मुद्दा बना के रखे। ये मुद्दा उनकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। मानवीयता को झकझोर देने वाली इन दोनों ही घटनाओं के बाद भी अगर देश में इन मामलों से राजनीतिक व धार्मिक फायदा उठाने की कोशिशें की जा रही हों, तो ये हरकतें समस्त देशवासियों के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। इन मामलों में अभी तक कोई बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन को न मिलना भी चिंता का विषय है। देश में तमाम सामाजिक संस्थाओं को एक बार फिर कैंडल मार्च निकालकर अपनी संस्था को प्रमोट करने का अवसर भी मिल गया है, मगर क्या इन कैंडल मार्च व सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करने से इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब खोज पाना वर्तमान समय में मुश्किल नजर आ रहा है। कल अमेरिका में घटित हुई घटना से देश का हर बुद्धिजीवी वर्ग आहत नजर आ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रूमों में चर्चाओं के दौर चल रहे हैं, मगर अपने ही देश में अपनी ही बहन बेटियों के संग हुए इन भीभत्स दुराचार में सभी खामोश बने हुए हैं। ये परिस्थितियां कहीं से भी देश हित में तो कतई नजर नहीं आती हैं। न्यूज इंडिया अपडेट बलात्कार के ऐसे भीभत्स मामलों में बलात्कारियों हेतु तुरंत फांसी की मांग करता है और साथ ही देश के जागरूक नागरिकों से अपील करता है कि महिलाओं के सम्मान में किसी भी प्रकार की ओछी राजनीति से परहेज करें, क्योंकि देश की बहन बेटियां हमारा गौरव हैं, हमारा अभिमान है। इनके सम्मान व गौरव के लिए हमें एकजुट होकर सरकार से गुनाहगारों हेतु कड़ी से कड़ी सजा की मांग करनी चाहिए, न कि सिर्फ राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया अपडेट।